वीरभद्र जी। कल्याण हो। इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल लंकेश, प्रभु शिव का आत्मलिंग तुम्हारे हाथ में क्यों है? प्रभु, मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की घोर तपस्या कर यह प्राप्त किया है। यह स्वयं प्रभु महादेव ने मुझको दिया है और इन्हें स्थापित करने मैं लंका ले जा रहा हूं प्रभु। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम। असंभव! ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि ऐसा करने से मैं रोकूंगा तुम्हें। प्रभु, नंदेश्वर जी को तो मैंने समझा बुझाकर लौटा दिया, प्रभु भैरव को भी मना लिया, किंतु अब वीरभद्र जी को कैसे रोकूं? अब क्या होगा? कहीं प्रभु वीरभद्र जी लंकेश को आहत ना कर दे। नहीं, मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। लंकेश रावण, अब तुम्हें दंडित करूंगा मैं। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? नहीं, वीरभद्र जी का प्रहार तो लंकेश का अंत कर देगा, जो अत्यंत अनर्थकारी होगा। अचानक क्या हुआ जो प्रभु वीरभद्र जी लंकेश पर प्रहार करने से रुक गए? कारण जो भी हो, उनका इस प्रकार रुकना तो उचित ही है। स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः। लंकेश, अश्वत्थामा अर्थात पीपल वृक्ष का मान रखने के लिए मैं तुम पर वार नहीं कर रहा हूँ। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। किंतु यदि तुम पीपल वृक्ष की शरण में न पहुंचे होते तो आज यमराज से तुम्हारी भेंट अवश्य होती। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं पीछे हट गया और पीपल वृक्ष की शरण में पहुंचकर इनसे सुरक्षित हो गया। मुझसे सुरक्षित अवश्य हुए हो तुम, किंतु तुम्हें अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु का आत्मलिंग कैलाश से दूर करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। प्रभु का आत्मलिंग लंका कभी नहीं पहुंचेगा। ये क्या कहा प्रभु वीरभद्र जी ने? कुछ भी हो जाए प्रभु, इन आत्मलिंग को तो मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अब मुझे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए आप। अब आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं लंकेश? क्योंकि अब तो आप पीपल वृक्ष की छाया में स्थित हैं, किंतु जिनकी शरण में जाने से आपकी भी रक्षा हुई, वो वृक्ष जिनमें स्वयं प्रभु नारायण का वास है,
वो श्री हरि नारायण लंकेश जिनके नाम का श्रवण भी आपको प्रिय नहीं, उन्हीं ने आज आपकी रक्षा की। कदाचित अश्वत्थ वृक्ष को लेकर आपका ज्ञान अभी अधूरा है गौरीपुत्र, क्योंकि इसमें मात्र नारायण ही नहीं अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के साथ समस्त देवताओं का भी वास है। इनकी जड़ों में ब्रह्मदेव, तने में विष्णुदेव और इनके सबसे ऊपरी भाग में अर्थात इनकी शाखाओं और पत्रों में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का वास है। और त्रिदेव के साथ पीपल वृक्ष के फलों में अष्टदिक्पाल एवं यमराज, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और 9 दुर्गा देवियों का भी वास है। क्या हम यहाँ खड़े खड़े बस इन दोनों को देखते ही रहेंगे या इन्हें रोकने के लिए आगे कुछ करेंगे भी? करेंगे करेंगे, अवश्य करेंगे। और ऐसा प्रहार करेंगे लंकेश पर कि वो प्रभु के आत्मलिंग को लेकर इस स्थान से एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। इनके स्पर्श से सात्विक चेतना जागृत होती है और इनके पत्रों को वेद भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो भी भक्त प्रतिदिन पीपल वृक्ष को जल समर्पित कर 3 बार इसकी परिक्रमा करता है, उसकी दरिद्रता के साथ उसके समस्त दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु भी प्राप्त होती है। हाँ लंकेश, मुझे भी अब स्मरण है, माँ ने भी एक बार पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 10 पुष्पों के पौधे, 5 आम के वृक्ष और 2 अनार के वृक्ष रोपने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, मात्र 1 नींबू एवं 1 वट अर्थात बरगद एवं पीपल वृक्ष को रोपने से प्राप्त होता है। और जो भी ऐसा करता है वो कभी नरक का भागी नहीं बनता। अधिकतर मनुष्य वट वृक्ष को ही पीपल वृक्ष मानने की भूल कर बैठते हैं, किंतु जुड़वा भ्राताओं के समान होते हुए भी उन दोनों में अनेकों विभिन्नताएं हैं। जहाँ पीपल अधिक दिव्य है, वहीं वट वृक्ष अधिक विशाल होने के कारण अधिक छाया प्रदान करते हैं। और इससे भी अधिक, जो भी अपने जीवन में मात्र एक पीपल वृक्ष को रोपने का पुण्य कर्म करते हैं, उनके समस्त पितृदोष नष्ट होते हैं, उनका वंश कभी नहीं मिटता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन इष्ट कामाक्ष मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदम् देहि देवी महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। हे पीपल वृक्ष और इनमें स्थित समस्त देवी देवतागण, कृपया कर मुझे आशीष दीजिए कि मैं लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोकने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। प्रभु की आत्मलिंग अंततः लंकेश के हाथों से मुक्त हो ही गए।